हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनयत्री स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाय विनयत्री में। और आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हम प्रोसेस ऑफ oogenesis लास्ट स्लाइड में है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिटेल में कि किस तरह से प्रोसेस ऑफ oogenesis होता है। ठीक है, क्या होते हैं प्राइमरी फॉलिकल, क्या होते हैं ग्राफिन फॉलिकल, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। तो ह्यूमन एग यानी कि ह्यूमन फीमेल्स में जो एग होता है, जो ओवम होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। येस, ऑफ कोर्स इट इज़ डिप्लॉयड, क्योंकि ये फीमेल गैमेट है और इसलिए ये क्या होता है, मियोसिस इसमें होती है। मियोसिस के कारण ये क्या हो जाता है, हैप्लॉइड कंडीशन में इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। साइज़ कितना होता है, 0.1 mm का साइज़ होता है। शेप कैसे होती है, राउंड होती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर राउंड शेप। ठीक है, ओके। अब इसकी जो 3 मेम्ब्रेन्स है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। क्या ये जो सबसे बाहर जो रेड कलर से मैंने बनाई हुई है, रेडिएटिंग टाइप हो रही है, इन्हीं वजह से, रेडिएटिंग टाइप की वजह से इनको क्या लगता है हमें, इनका कोरोना रेडिएटा हमने इनका नाम कर दिया है। देखिए कोरोना रेडिएटा जो किससे बनती है, फॉलिकुलर सेल से बनती हैं। ठीक है, कोरोना रेडिएटा के बाद जो अंदर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन हमने बनाई है यहाँ पर, ये क्या है आपकी जोना पेलिसुडा। अगेन ये भी फॉलिकुलर सेल्स ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से सेल्स बना रहे हैं और कौन सी मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। Second most is zona pellucida, that is again secreted by follicular cells. And then this membrane, ठीक है ना, ये जो अंदर वाली membrane हमने बनाई है, that is a plasma membrane और it is also known as vitelline membrane। ठीक है, secreted by the cell itself। ये जो सेल है, ये जो सेल है, सेल खुद ये membrane secrete कर रहा है। ठीक है, ये जो बाहर वाला थोड़ा सा डॉट डॉट ज़्यादा है, जहाँ पर ये डेंस जो रीजन है, ये क्या है आपका, ये एग का कोटेक्स है, एक्सोप्लाज्म इसको हम बोलते हैं। और ये जो अंदर है, जहाँ पर ये डॉट्स कम है, ये ऊप्लाज्म है, ये ऊप्लाज्म है। ठीक है ना, एग का इनर पार्ट। इट कंटेन्स न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस है, बाकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं और साथ में बहुत कम योग कंटेंट है। ये क्या है फिर, ये जी सर जी न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। एंड दिस पोल इज एनिमल पोल एंड दिस पोल इज वेजिटेबल पोल। क्या होते हैं ये पोल, इनके बारे में लेटर फेज में, हम डेवलपमेंट के फेज में, जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, एट द टाइम आई विल एक्सप्लेन कि कैसे एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये न्यूक्लियस होगा, ये मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए रेडिएटिंग जो टाइप है, रेडिएटिंग जो है, ये जो सेल्स हैं सारे के सारे, ये बीच में यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, सो यहाँ ये रेडिएटिंग जो सेल्स हैं, जो फॉलिकुलर सेल से बनते हैं, ये आपका कोरोना रेडिएटा है। देन उसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, दैट इज़ यहाँ पर ये आई थिंक विटेलाइन मेम्ब्रेन, इन्होंने ये सही नहीं दिखाई हुई, जोना पेलिसुडा इसके इनर वाली, एंड देन फाइनली विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड देन अंदर जो है आपका साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। ठीक है, वही स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, सो कौन से सेल्स के द्वारा सीक्रेट, जोनो पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा, और विटेलाइन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल इटसेल्फ, सेल अपने से द्वारा जो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेली से मिलकर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी बना लेते हैं। ठीक है जी, सो न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इज एग की मेम्ब्रेन, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं उसी डायग्राम में, उसी उसमें देखिए यहाँ पर प्राइमरी मेम्ब्रेन है। प्राइमरी जो मेम्ब्रेन है, इट इज सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ, दैट इज अ विटेलाइन मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन में आपकी कौन सी आती है, जोना पेलिसुडा एंड कोरोना रेडिएटा आती है। ठीक है, जो कि फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रेट की जाती है। टर्शरी जो मेम्ब्रेन है वो सिक्रेटेड ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, कि शेल होती है, जैसे एग में हम देखेंगे। ठीक है ना, जो हैन का एग जो है उसमें जनरली हम देखते हैं, रेप्टाइल्स के एग हैं उनमें हम देखते हैं एक शेल होता है। ठीक है, तो वो शेल जो है ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, टर्शरी मेम्ब्रेन में आते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये आपने पढ़ा होगा, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं। यू मस्ट हैव रीड अबाउट दिस क्रोमोसोम इन क्लास 11। ठीक है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं। और अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, 12th में भी है, ये जेनेटिक्स में हम इसको पढ़ेंगे। जेनेटिक्स का जब हम करेंगे तो उस दौरान मैं आपको बता दूंगा। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एक्चुअल में लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है, किस लिए, टू इंक्रीज द योग सिंथेसिस। क्यों योग सिंथेसिस करना है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एग। देखिए टाइप्स ऑफ एग्स की अगर हम बात करें, कितने तरह के एग्स होते हैं। देखिए, सो पहला जो बेस है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, अमाउंट ऑफ योग, योग का अमाउंट कितना है। अगर बहुत कम योग है, वेरी वेरी लेस योग, तो उसको, उन एग्स को हम बोलते हैं माइक्रोलेसिथल एग। माइक्रो, माइक्रो का मतलब ही क्या है, एग। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, कम। ठीक है, और लेसिथल का मतलब आप समझ सकते हैं योग। ठीक है, ह्यूमन एग, हमारे जो एग होते हैं, हमारे जो फीमेल्स के एग होते हैं, उस केस में क्या होता है कि बहुत कम एग योग होता है, और इसी वजह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये योग क्या है, ये एक्चुअल में न्यूट्रिशन देने के लिए है। नाउ मॉडरेट, अगर मॉडरेट योग है तो मीजोलेसिथल, मीजो का मतलब ही हमेशा मिड होता है, यानी कि ना ज़्यादा ना कम, बीच का। ठीक है, जैसे फ्रॉग्स के केस में होता है। देन सफिशियंट,
सफिशिएंट आप कह सकते हैं, सफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोलेसिथल भी बोलते हैं। मैक्रो मतलब ज़्यादा और पोली का मतलब भी ज़्यादा ही होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा मतलब, ठीक है, पॉलीलेसिथल एग्स, ठीक है। तो जैसे बर्ड्स के एग होते हैं, रेप्टाइल्स, जो आप हैन का एग अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि उसमें योग कंटेंट अलग से ही काफ़ी योग होता है, येलो येलो पार्ट जो होता है काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि बर्ड्स, और इसी वजह से जो है बर्ड्स के जो जैसे चिक है तो वो काफ़ी टाइम तक जो है एग में ही रहता है, क्योंकि उसको वहाँ से ही नरिशमेंट मिल रही होती है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है उसकी मदर उसको देती है। रेप्टाइल्स के केस में भी सेम यही है, ठीक है। नाउ सेकंड जो एग का टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग का डिस्ट्रीब्यूशन एग में कैसे है, देखिए, अगर होमोलेसिथल है या आइसोलेसिथल है, मतलब पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है योग का पूरे एग में, जैसे कि ह्यूमन के एग में होता है, तो हम उनको बोलते हैं होमो या आइसोलेसिथल एग। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि बर्ड्स के केस में, हैंस के केस में एक ही साइड में पूरा योग कंटेंट होता है आपका, है ना, तो उनको हम बोलते हैं टीलोलेसिथल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रो मतलब सेंटर में, ठीक है, योग सेंटर में। इंसेक्ट्स के केस में आप देख सकते हैं, अगर आप कॉकरोच का एग देखेंगे तो यू विल फाइंड सेंट्रोलेसिथल एग। क्लिडोइक एग क्या होते हैं, देखिए वो एग जो कि क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट एग हैं, उनको हम क्लिडोइक एग बोलते हैं। सेल्फ सफिशिएंट एग, सफिशिएंट योग टू सप्लाई नरिशमेंट फॉर कंप्लीट एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। रेप्टाइल और बर्ड के केस में ऐसा होता है, यहाँ हमने देखा था, ये रहा, ठीक है। सो ये बात क्लियर हो गई। तो एग का हमने टाइप्स देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग एंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग एंड अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पर हमने देख लिया है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम इनके बीच में कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे। ये ओवम के बारे में लिखा हुआ है, ये स्पर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए, आप जानते हैं सर्कुलर होता है या फ्लैजिलेट होता है, पार्ट्स होते हैं हेड, नेक, मिड और टेल, ये सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सर्कुलर पार्ट होता है। न्यूक्लियस बिल्कुल होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो उसकी शेप भी थोड़ी अलग होती है। आप जानते हैं एंटीरियरली जो है वो थोड़ा जो है एंटीरियरली जो है कोनिकल टाइप हो जाता है थोड़ा। और जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कंडेंस्ड विद नो न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, स्कैटर्ड होता है वो प्लाज्म में, यहाँ पर स्पायरल होता है और उसको हम नेबनकन बोलते हैं, और सिर्फ मिडल पीस में ही वो होता है। सेंट्रियोल, कोई सेंट्रियोल नहीं है यहाँ पर, दो डिस्टिंक्ट सेंट्रियोल होते हैं यहाँ पर, प्रोक्सिमल और डिस्टल। मोटिलिटी, नॉन मोटाइल है एग तो, लेकिन ये तो मोटाइल है बिकॉज ऑफ द फ्लैजेला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। साइटोप्लाज्म, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म कम होता है और साथ में सिर्फ टेल रीजन में ही होता है। मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेरिसोटा, कोरोना रेडिएटा। यहाँ पर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमने देखा दोनों के बीच का कंपैरिजन, और इसके साथ हमने जो है ये टॉपिक अपना फिनिश कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ रेफर योर एनसीईआरटी। थैंक यू वेरी मच। और पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो थैंक यू वेरी मच।